जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। दोस्तों, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आने वाले कवियों का जीवन परिचय कैसे लिखें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परीक्षा में कवियों के जीवन परिचय लिखते समय निम्नलिखित ढांचे का पालन करना है आपको। सबसे पहले परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन परिचय देना है। उसमें कवि का पूरा नाम लिखिएगा, जन्म तिथि और जन्म स्थान लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद साहित्य काल जैसे भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, कौन से काल के थे, वो लिखिएगा, ठीक है? याद रहे तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? इसके बाद शिक्षा और जीवन, एजुकेशन एंड लाइफ, उनका शिक्षा कैसा रहा, शिक्षा दीक्षा, उनका एजुकेशन कैसा रहा और उनकी लाइफ जीवन कैसा रहा, ठीक है? प्रमुख घटनाएँ जो उनके साहित्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी घटनाओं के बारे में भी लिख दीजिएगा। यदि आप पढ़े हो, एक नज़र यदि याद हो तो लिख दीजिएगा, ना याद हो कुछ बना-वना के लिख देना, ठीक है दोस्तों? अच्छा रहता है, ठीक है? लेकिन लिखना ज़रूर। प्रमुख रचनाएँ देख लेते हैं, मेजर वर्क्स देख लेते हैं, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ जैसे पद्य और गद्य दोनों। उनकी प्रमुख रचनाएँ क्या हैं? पद्य गद्य दोनों हैं या गद्य सिर्फ़ है या सिर्फ़ पद्य है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। विशेष रूप से वे रचनाएँ जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन रचनाओं के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों? विशेष रूप से जो भी महत्वपूर्ण है वही लिखना। काव्य विशेषताएँ लिख दीजिएगा। अब जैसे काव्य विशेषताएँ में उनकी कार्यशैली लिख दीजिएगा, काव्य शैली सॉरी, उनकी काव्य शैली लिखिएगा, भाषा और विषय वस्तु लिखिएगा, उनकी कौन-सी भाषा रही है, उनके साहित्य में कौन-कौन से रस, अलंकार, छंद आदि मिलते हैं। यदि याद हो तो लिखना, नहीं तो कुछ भी बना के लिख देना, नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। गलत नहीं करना, लेकिन कुछ सोच समझ के लिख देना, छोड़ना नहीं, ठीक है? उनके साहित्य में कौन-कौन से रस, अलंकार, छंद छंद आदि मिलते हैं। उनका मृत्यु के बारे में लिख देना, उनकी मृत्यु तिथि और स्थान कहाँ पे है, यदि उपलब्ध हो तो, यदि स्थान न उपलब्ध हो तो मृत्यु तिथि बिना उपलब्ध हो तो मृत्यु का जो है ईयर यानी सन लिख देना, ठीक है दोस्तों? तो ये लिख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनकी कार्यशैली, भाषा और विषय वस्तु, उनके रस, अलंकार ये भी हो गया, मृत्यु भी हो गया। बोर्ड परीक्षा में कुछ कवि और उनकी रचनाएँ आप संक्षिप्त में क्रमबद्ध जानकारी दें, बहुत लंबा ना लिखें, ठीक है दोस्तों? बहुत लंबा मत लिखिएगा, जो भी है संक्षिप्त में दीजिएगा और अच्छा दीजिएगा, ठीक है? अब इसमें महत्वपूर्ण रचनाओं की ज़रूर याद रखना है, इनमें से कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जटिल वाक्य ना बनाएँ, भाषा सरल रखें, आसान एकदम अपने मन से बना के लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, किताबी भाषा ला कर के छाप दो, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, अपने मन से बना के लिख देना, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताने वाला हूँ।